Dear students, welcome to the online classes of biological techniques. Today I am going to explain about microscopy. So माइक्रोस्कोपी की जो हिस्ट्री अगर देखें तो सबसे पहले हैंस एंड जेनसन जो हॉलैंड के निवासी थे उन्होंने 1590 में ही फर्स्ट माइक्रोस्कोप क्रिएट किया था और देन एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एंड रॉबर्ट हुक ने इम्प्रूव्ड लेंसेस को क्रिएट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हुक का माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का ये कुछ इस तरह का दिखता था। सो हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ एंटोनी वॉन लीeuwenhoek एंड रॉबर्ट हुक जो 16th और 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोपी में काम करते रहे थे। और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को इन्वेंटर माना जाता है एक्चुअली माइक्रोस्कोपी का, क्योंकि उन्होंने जो सिंपल माइक्रोस्कोप को 275 टाइम्स मैग्नीफिकेशन पावर इतनी इतने मैग्नीफाइंग पावर का इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। तो माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है और इसके जो बेसिक्स यूनिट हैं वो क्या हैं ये अब हम जानेंगे। एक्चुअली माइक्रोस्कोपी मीन्स होता है, माइक्रो मीन्स वेरी माइन्यूट और बहुत छोटा, एंड स्कोपी मीन्स देखना। तो माइक्रो जो साइज का या माइक्रोन साइज का कोई ऑब्जेक्ट है उसको विजुलाइज करने के लिए ये एक यंत्र है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो जो माइक्रोस्कोप है वो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट है दैट इज लेंस। तो जो लेंस इसमें होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है किसी भी माइक्रोस्कोप का। ये इस पे पड़ने वाली कोई भी लाइट को बेंड कर देता है एक पर्टिकुलर जगह में। तो दैट पर्टिकुलर जो जगह है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये अगर आप इसके फोकस लेंथ में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको मैग्नीफाई रूप में दिखाई देता है, यानी कि बड़ा करके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप, सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप दिखाया गया है जो आप अपनी बीएससी लैब में देखते होंगे। अब कंटिन्यू करते हैं माइक्रोस्कोपी में। जो बेसिक जो मैंने बताया था वो इसका एक्चुअली लेंस जो बेसिक कंपोनेंट है लेंस है, और लेंस बना होता है ग्लास का। एंड ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट बाय प्रिज्म और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द लेंस। तो कोई भी नॉर्मल लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी भी ग्लास में या ग्लास प्रिज्म में तो इसको बेंड कर देती है। जब ये एंटर करती है इनसाइड द प्रिज्म और ग्लास इट बेंड्स टूवर्ड्स द perpendicular line, and when it leaves the lens, जब ये लाइट लेंस को छोड़ती है तो फर्दर ये आपके जो नॉर्मल ऑफ परपेंडिकुलर्स होते हैं, लाइन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्रिज्म, फिर इसके फिर से दूर चली जाती है। तो जो लाइट अगर ये बेंड नहीं करता अगर कोई भी ग्लास, तो ये लाइट जो इंसिडेंट लाइट थी वो सीधे आप ऐसे देख सकते थे, लेकिन वो देखिए कितनी बेंड हुई, पहले ऐसे बेंड हुई फिर इधर फर्दर बेंड हुई। तो ये प्रॉपर्टी एक ग्लास में होती है। तो ये बेंडिंग प्रॉपर्टी एक इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण होती है। तो सिमिलरली हियर इन द लेंस, ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है, इसमें जो इंसिडेंट लाइट आ रही है देखिए आप, कई इंसिडेंट लाइट है, ये इसके एंटर होते ही यहाँ पे बेंड हो जा रही, और फिर ये जब इसको छोड़ती हैं फिर फर्दर बेंड हो जाती है। तो ये सारी इंसिडेंट लाइट एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस हो रही है। तो ये जो जहाँ जिस पॉइंट पे फोकस हो रही है इस पॉइंट से लेंस के मिड तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट प्रॉपरली मैग्नीफाई होके तब दिखाई देगा जब उस ऑब्जेक्ट पे प्रॉपरली फोकस हो। अब लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब है जिसमें लाइट का यूज करके, आइदर इट इज सनलाइट और इल्यूमिनेशन फ्रॉम द एनी लाइट सोर्स, तो उसका यूज करके, लाइट का यूज करके हम अगर कोई माइक्रोस्कोप बनाते हैं दैट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो अभी कई टाइप के लाइट माइक्रोस्कोप रिसर्च के लिए
लैब्स में हैं, जैसे ब्राइट फील्ड होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप ही है, उसमें फ्लोरोसेंट लेबल्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। और इसके अलावा कॉमन जो आपने सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप जो आपकी लैब में रखा गया, वो भी लाइट माइक्रोस्कोप है। तो लाइट माइक्रोस्कोप एक्चुअली यूजेज द लाइट टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट। तो जनरली जो सभी माइक्रोस्कोप हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप हैं हमारी लैब्स में, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जहाँ पे लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज किया जाता है टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट। नाउ हाउ माइक्रोस्कोप वर्क्स। तो कैसे माइक्रोस्कोप वर्क करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें लेंस। तो इसमें दो टाइप, जो सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप है जो आपने लैब्स में भी देखा होगा, वो उसमें दो लेंस होती हैं। एक आपके ऑकुलर लेंस या जो आई पीस, जहाँ से आप विजुलाइज करते हैं, जिस आंख से देखते हैं इस जगह से, तो इसको ऑकुलर लेंस बोलते हैं। ये भी इमेज को मैग्नीफाई करता है। और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, नीचे की तरफ जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखते हैं उससे जस्ट ऊपर ये कुछ लेंस लगे रहते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो इनका फंक्शन है, इट गैदर्स द लाइट, फोकस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लाइट को। और इसकी एक है बॉडी ट्यूब, जहाँ पे इमेज फोकसिंग का काम होता है। तो जो दोनों लेंस हैं, ओकुलर लेंस और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इनका फंक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे आपने आप पिछली स्लाइड में देखा, उस फिगर में देखा कि कैसे लेंस फोकस करता है लाइट को एक पर्टिकुलर जगह पे। तो ये दोनों आपका, अगर यहाँ से देखिए लाइट सोर्स है, ये आपने सनलाइट अगर इसमें पड़ती है तो ये लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होके यहाँ ऑब्जेक्ट में पड़ती है। और उस ऑब्जेक्ट में जब लाइट पड़ती है, फोकस होती है, तो आप उसको मैग्निफिकेशन के लिए दो टाइप के लेंस आप यूज करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑकुलर लेंस। तो ये दोनों दो लेंस अगर यूज हो गए, तो जैसे ये 10x दिखाता है और यहाँ पे अगर 4x है, तो टोटल 40x यानी कि 40 गुना ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा अगर आप इस माइक्रोस्कोप में देखें। तो अभी तक मैंने मैग्नीफिकेशन की बात की, रेजोल्यूशन की बात की। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या, आपने अपने मोबाइल कैमरे में भी देखा होगा कि इतने मेगापिक्सल का कैमरा है और इतना एक्स जूम है। तो मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन इज द एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट सीम लार्जर, सच एज मेकिंग ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विजिबल। अगर देखें तो हम किसी भी माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, बिकॉज अवर आईज कैन नॉट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी लेंस की एबिलिटी, जो उसको बढ़ा करके दिखाने की एबिलिटी, एक्चुअली मैग्नीफाई करके दिखाने की एबिलिटी, मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। जैसे 40x मैग्नीफिकेशन पावर का मतलब हो गया 40 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाना किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसी तरह रिजुलेशन होता है, रिजुलेशन इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो बहुत ही निकट के अगर ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप उसको नेकेड आई से देखें तो वो एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा। लेकिन जो लेंसेज होते हैं माइक्रोस्कोप में, वो दो बहुत ही क्लोजली जो सिचुएटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग करके दिखाने की प्रॉपर्टी या कैपेबिलिटी जो होती है, वो रेजोल्यूशन पावर होती है। तो माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई एंड शो मोर डिटेल। तो सबसे पहला काम है माइक्रोस्कोप का, ये मैग्नीफाई करे, बहुत बड़ा करके दिखाए, और जिससे कि हम डिटेल में ऑब्जेक्ट को देख सकें। So we describe what we see down the microscope in the same way. For example, we might say that fly we are looking at has been magnified 200 times. This helps us to make sense of what we are seeing. It also helps others who are looking at our photographs or drawings to understand what they are looking. This is why all micrographs published in scientific journal must be indicated the extent of magnification. तो आपने कई रिसर्च पेपर में देखा होगा कि ये माइक्रोन में एक्चुअल साइज है, बट आप उसको सेंटीमीटर में देख सकते हैं, तो वो मैग्नीफाई करके दिखाई गई इमेज का फिगर होता है। लेकिन ये किसी भी इमेज को केवल मैग्नीफाई कर देना ही
इनफ नहीं होता, क्योंकि वो हो सकता है हेजी हो जाए। आप किसी किसी भी इमेज को बहुत ज़्यादा बड़ा करके आप देखते हैं तो वो हेजी नज़र आने लगती है। तो उस हेजीनेस को मिटाने की कैपेबिलिटी है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होता है, दो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाना। तो किसी भी अच्छे माइक्रोस्कोप या किसी भी अच्छे कैमरा या किसी भी अच्छे लेंस की कैपेबिलिटी होती है, इट शुड हैव गुड मैग्निफिकेशन पावर एंड वेरी गुड रेजोल्यूशन पावर। मींस अच्छे मेगापिक्सल्स में भी दिखाए वो इमेज को, और बड़ा करके मैग्नीफाई करके भी दिखाए। अब इस इमेज से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे रेजुलेशन को हम और मैग्निफिकेशन को हम एक अपनी नेकेड आई, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यहाँ पे कंपेयर किया गया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आईज को, ह्यूमन आई है जो आपकी, वो अ, कितने ऑब्जेक्ट्स तक देख सकती है। मींस आप देख सकते हैं किसी की हाइट देख सकते हो इजीली, आप विड्थ ऑफ द हैंड देख सकते हो, विड्थ ऑफ द फिंगर देख सकते हो। लेकिन इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर से कम तक की दूरी को अगर देखना है आप, तो क्लियरली आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आपकी जो रिजोल्यूशन पावर है वो 1 मिलीमीटर तक हो सकती है, उससे थोड़ा सा कम भी हो सकती है इवन। बट इससे आप क्लियर हो गए होंगे कि 1 मिलीमीटर रिजोल्यूशन पावर का मतलब है कि हम क्लियरली जो दो ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं तो उनको हमारी आइज डिस्टिंग्विश कर सकती है, मीन्स डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकती है। अब है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम हेयर की थिकनेस भी पता लगा सकते हैं, साइज ऑफ आरबीसी और बैक्टीरिया की साइज का भी समहाउ पता लग सकता है लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो लाइट माइक्रोस्कोप की यहाँ पे देखिए आप, रेजोल्यूशन पावर अप टू हो गई, मैक्सिमम है 10⁻⁻⁷ मीटर, यानी कि 100 नैनोमीटर की दूरी पे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनको भी डिस्टिंग्विश करके लाइट माइक्रोस्कोप दिखा सकता है। और थर्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। इट्स रेजोल्यूशन पावर इज अप टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 0.1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उसको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकता है। तो नेकेड आई से आप अप टू 1 मिलीमीटर तक की चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप से आप बैक्टीरिया के साइज तक का पता लगा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपके दो एटम्स के बीच के डिस्टेंस को भी बता सकता है। इसके अलावा जो अगर बायोलॉजी के फील्ड में बात करें तो साइज ऑफ वायरस, ये देखिए आप यहाँ पे एक वायरस दिखा गया है जो कोरोना वायरस भी आप मान सकते हैं, तो इसका साइज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लगा सकते हैं। डीएनए का साइज या कॉइलिंग आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता लग सकती है। किसी भी मॉलिक्यूल का साइज और फर्दर एटम, तो एटम लेवल तक आप डिफ्रेंशिएट करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे। तो हमारे कोर्स में आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केवल लाइट माइक्रोस्कोप है, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्या एक सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों ही लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स को यूज करते हैं टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट, लेकिन सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ लेंसेज का डिफरेंस। तो जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस होता है मैग्नीफाई करने के लिए, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 to 5 मैग्नीफाई लेंस सोर्सेज होते हैं टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। इसमें जो कंडेंसर लेंस की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एब्सेंट होता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो लाइट सोर्स है वो नेचुरल होता है, मीन सनलाइट का यूज होता है हमेशा। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक इल्यूमिनेटर का यूज हो सकता है, जैसे लाइट सोर्स का यूज हो सकता है, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करने का उसमें प्रावधान हो सकता है। जो मिरर टाइप है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग होता है, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है वन साइड प्लेन एंड अदर साइड इज कॉनकेव। लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन, इसमें वन लेवल ओनली होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हायर कई लेवल्स तक हो सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप आप
300 टाइम्स मतलब 300 गुना ज़्यादा ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको 2000 गुना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है। मैग्नीफिकेशन एडजस्टमेंट की बात करें तो सिंपल माइक्रोस्कोप में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो से ज़्यादा लेंसेज हैं तो मैग्नीफिकेशन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो यूज है बेसिक लेवल पे ही यूज है, किसी भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज होता है, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं प्रोफेशनल रिसर्च लैब्स में यूज होते हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फंक्शनिंग है वो बताते हैं। टिल देन आप इसको एक बार रिवाइज करिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।